सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं गायत्री पालीवाल आज आपकी ट्यूटर सावित्रीबाई फुले पर्यावरण में शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र कंटेम्प्रेरी इन इंडिया की तृतीय यूनिट चैलेंजिंग इन एजुकेशन की प्रथम पॉइंट है बहुभाषिकता दृष्टिकोण से भाषा नीति के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भाषा नीति होती क्या है। भाषा नीति वह है जो किसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायालय के फैसले के आधार पर निर्धारित की है कि भाषा का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखते हुए भाषा की ज़रूरत को विकसित करने के लिए या भाषा के विकास को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह को अधिकारों को निश्चित करवाया जाए, यानी कि उनको अधिकारों को स्थापित करवाना आवश्यक है। भाषा नीति, भारत की जो भाषा नीति है, आपको पता है कि भारत बहुभाषी राष्ट्र है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। हमारे देश में 114 से अधिक प्रमुख भाषाएं हैं जिसका हम आदर सम्मान करते हैं। ये बहुभाषिक राष्ट्र होते हुए भी हम प्रत्येक भाषा के प्रति अपना आदर सम्मान रखते हैं, क्योंकि यह हमें एकता के सूत्र में, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में हमें ये जोड़ता है। अब बच्चों, मैं बताऊंगी कि बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक बालक के द्वारा, एक समाज के द्वारा, एक राष्ट्र के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का बोला जाना बहुभाषिकता की श्रेणी में आता है। अर्थात एक छोटा बालक या बड़ा बालक या व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है तो वो बहुभाषी व्यक्तित्व वाला बच्चा या मानव कहलाता है। इसके अलावा एक देश में अनेक भाषाओं का बोला जाना बहुभाषी देश की श्रेणी में आता है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 1961 में जो जनगणना की गई थी उनमें से 1652 मातृभाषाएँ थी, जिसको 200 भागों में वर्गीकृत किया गया था। आपको पता है हमारा भारत देश विशाल है, बहुभाषी है। यहाँ पे जो साक्षरता दर है वह भी कम है। इसके अलावा भाषा शिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर जो बहुभाषिकता है वह संचार व्यवस्था का अनिवार्य अंग है, यानी कि जो संचार व्यवस्था जो होती है उसमें बहुभाषिकता का प्रथम स्थान है, यानी कि संचार व्यवस्था में बहुभाषिकता का ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। अब ये संचार व्यवस्था कैसे होता है बच्चों? समाज के जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं, तो बहुभाषिकता का सहज एवं प्राकृतिक विकास होता रहता है। हमारा जो देश है वह व्यक्ति परक बहुभाषी नहीं है, बल्कि समुदाय परक बहुभाषी देश है। समुदाय यानी कि समुदाय के लोग एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग अपने दैनिक आचरण में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, तो बहुभाषिक समुदाय परक बहुभाषिकता का विकास होता है। अतः समुदाय परक बहुभाषिकता एक बहुभाषी राष्ट्र का अनिवार्य अंग है। बहुभाषिकता हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, जबकि पिछड़े जो पाश्चात्य देश है उनका मत है कि यहाँ की जो बहुभाषिकता है वह इन भारतीयों के लिए समस्या होगी, लेकिन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करता है। अतः हिंदी प्रदेश में बहुभाषिकता एक शक्ति का रूप है, एक संसाधन का रूप है। जैसे आपने देखा है कि बिहार में पारिवारिक संदर्भ में लोग संथाली भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वो पारिवारिक दायरे से बाहर निकलते हैं तो वो मैथिली, मगही और भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ के जो किसान हैं वह अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। तो यह बहुभाषिकता का विकास ही है। भाषा क्या है? भाषा आपको पता है दूसरों के भावों और विचारों को समझने या अपने भावों या विचारों को दूसरों को प्रदान करने या दूसरों के भावों विचारों को स्वयं समझने की एक शक्ति है, संप्रेषण का माध्यम है। तो बहुभाषिकता हमारे लिए क्या हुई बच्चों? एक संसाधन के रूप में है और हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। तो जो बहुभाषिकता के संबंध में, भाषा के विकास के संबंध में जो नीतियाँ बनी हैं उसमें सबसे प्रमुख होता है शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है कि भारतीय भाषाओं और साहित्य का विकास करना शैक्षिक और
शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। यानी कि भाषाएं, भारतीय भाषाएं जो बहुभाषिकता का अनिवार्य अंग है, तो इसका और साहित्य का विकास करेंगे तभी जाके हमारी शिक्षा में सुधार होगा और हमारी संस्कृति में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमारी सृजनात्मक शक्ति क्रियाशील बनाई जाती है और शिक्षा के सभी स्तरों में भी सुधार होगा। इसके अलावा जन साधारण तक की शिक्षा पहुंच पाएगी। तो जो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में आज भी वो जो प्रादेशिक भाषा है उसको माध्यम के रूप में व्यवहृत किया जा रहा है। इसके अलावा जो माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो त्रिभाषा का उपयोग करें। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 बनी थी, तो उसमें भाषा विकास के लिए जो बातें कही गई थी, तो इस नीति में कहा गया था कि इसका शीघ्रता से क्रियान्वयन होना चाहिए, यानी तेज़ी से उसमें सुधार होना चाहिए और उस नीति को शीघ्रता से लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा होती है जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसका 1990 में राममूर्ति के द्वारा उसकी समीक्षा की गई थी। तो उन्होंने अपनी संस्तुतियाँ इस प्रकार दी है कि जो ग्रामीण वर्ग के जो बच्चे होते हैं वह उच्च शिक्षा की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम है वह अंग्रेजी होता है। इसके कारण वह अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते और वह अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों में क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग या सभी गांव के या शहर के सभी बच्चे उच्च शिक्षा से जुड़ सके। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी यह बात कही गई है कि जो एक बच्चा होता है तो उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश से पूर्व ही अपने घर में ही 2 या 3 भाषाएं वो आसानी से सीख लेता है और भाषा के संबंध में जो नियम है, जो जटिलता है, उनको वह आत्मसात कर लेता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में कहा गया है कि जो त्रिसूत्र है, भाषा का त्रिसूत्र है, उसको शीघ्रता से या जोर देते हुए लागू करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा उन्होंने जो आदिवासी भाषा है या बच्चों की जो मातृभाषा है उसको माध्यम बनाने, विद्यालय का या सभी स्तरों का माध्यम बनाने के लिए बात कही गई है। और उन्होंने आगे कहा है कि एक बच्चे के में बहुभाषिकता का विकास करने के लिए समाज में बहुभाषिक चरित्र को ध्यान में लगाना चाहिए। बहुभाषिक चरित्र के अंतर्गत आता है उनकी अंग्रेजी भाषा का माध्यम भी हो सकता है। तो पाठ्यचर्या 2005 में यही की गई है कि जो प्राथमिक स्तर पे हैं तो त्रिभाषा सूत्र शीघ्रता से लागू किया जाए, पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जाए, ठीक है। और जो भाषा नीति है बच्चों, भाषा नीति और नियोजन ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों जो भाषा के संबंध में जितनी समस्याएं आती है उसके समाधान के लिए एक समुचित योजना बनाना, एक प्लान बनाना। इसके अलावा जैसे बहुभाषी देश या राष्ट्र या समाज के व्यक्तियों के लिए एक राजभाषा या राष्ट्रभाषा निश्चित करना जो एकता के सूत्र में उन्हें बांध सके। इसके अलावा अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता बनाए रखने के लिए या भाषा में मानकीकरण के लिए भी नियोजन में रखा जाता है। तो जो समस्याएं होती है नियोजन, जैसे त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको बताया था, यह नियोजन का ही एक भाग है। त्रिभाषा सूत्र बनाए गए नियोजन का ही भाग है जो भाषा नीति में लागू किया गया था। भाषा नीति और नियोजन समानार्थी शब्द होने के कारण जो भाषा से संबंधित समस्याएं होती है उसको रखा जाता है कि भाषाई समस्या की प्रकृति क्या है, यानी जो समस्याओं की प्रकृति के आधार पर ही नीति बनाई जाती है। और ये समस्या समाधान एक उद्देश्योन्मुख प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि कोई समस्या है अगर वह उद्देश्योन्मुख नहीं होगी तो वह नियोजन या नीति का निर्धारण उसमें नहीं हो सकेगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।